राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू बैंगन की एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी, यानी कि आलू और बैंगन का जो भरता बनाया जाता है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर करीब किलो भर के जितनी रेत छान ली है, उसके बाद एक भगोना ले लिया है बड़ा सा और थोड़ा सा रेत इसमें नीचे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर 4-5 हमने मीडियम से साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसकी मैंने क्या, यहाँ पर ये काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तो उन्होंने इस तरीके से इसकी तह बना के नीचे लगा दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा रेत डाल दिया है और फिर यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। मतलब आलू का अगर मैं वेट बताऊँ तो 250 ग्राम के जितने आलू हैं, आधा किलो यहाँ पर बैंगन है और एक कच्चा आम ले लिया है। अच्छे से तह बना के लगा दिया है और उसके ऊपर ये रेत वापस से डाल दिया है। तो यहाँ पर इनकी हमें भुनाई कर लेनी है, तो अच्छे से तह बना के डालिएगा और शुरू के 2-4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम हाई रखिएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके और इनको करीब 40 से 45 मिनट के लिए भुन जाने दीजिएगा। आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैंने क्या, मतलब हमने अपने घर में ये जो आप किचन की सेटिंग देख रहे हैं ना, मतलब ये की थी। तो सुबह से ही काम में लगे पड़े हुए हैं और चारों तरफ से ना काम देखिए कितना बुरी तरीके से फैल रहा है। तब मेरे हस्बैंड बोले चल तू काम में लगी हुई है तो थोड़ा सा खाने की तैयारी मैं कर देता हूँ और जब तक तेरा काम निपटेगा और उसके बाद तुम कर लेना काम। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा चलता रहता है हमारे में। तो मैं घर की बाकी की साफ़ सफाई भी करी है, जैसे फर्श वगैरह धोना था ना, बहुत गंदगी फैल रही थी। और साथ साथ में साइड में मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, साथ में वैसे मैं भी लग रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। और इसको देखें यहाँ पर कम से कम हम 45 मिनट के बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ना मॉइस्चर सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बैंगन है ना हमारे बहुत ही अच्छे से ना भुन चुके हैं। इनमें कोई कोई बैंगन ना फूट चुका है, इसका मतलब ये है, इसी वजह से यहाँ पे ये मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, अगर हम रेत में इस बैंगन को भून लें ना और फट जाते हैं तो आप ना ये बैंगन सब्जी में मत डालेगा, इसको निकाल के ना साइड कर दीजिएगा। सारे बैंगन नहीं फटे हैं, यहाँ पर करीब 2 बैंगन फट चुके थे जिसमें रेत भर चुका था, तो वो सब्जी के लायक नहीं थे। तो ये मुझे माइनस पॉइंट लगा है इस सब्जी का। बाकी तो सब्जी बहुत मस्त बढ़िया टेस्टी बन के तैयार हो गई थी हमारी। तो टोटली इसको करीब 50 मिनट के लिए पका लिया था, करीब लो और मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हमने देखा कि जो आलू थे ना वो भी पूरी तरीके से भुने नहीं थे। बैंगन तो बहुत अच्छे से भुन रहे थे। तो आलू को निकाल के साइड में रख दिया है और पहले ना यहाँ पे हमने बैंगन को निकाल के साइड में कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बैठी हूँ मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, मैं काम ही कर रही थी, इसी वजह से लग गए थे। और ये इतना ज़्यादा काम नहीं था, बोलने लगे भूनने का जो प्रोसीजर मैं कर दूंगा, इतना बड़ी बात नहीं है, तो अपना काम करती रहे। तो यहाँ पर देखिए जब बैंगन है उनको निकाल लिया गया है और जो आम था ना ये भी थोड़ा सा कच्चा रह गया था, मतलब इतना नहीं भुना था जितना ये भुनना चाहिए। तो इसको भी निकाल लिया गया है, बैंगन को भी निकाल लिया गया है, साथ में ये आलू वगैरह भी निकाल लिए गए हैं। वैसे तो हम हमारा ऐसा हो रहा था कि इसको हम छील के काम चला सकते थे, बट मेरे हस्बैंड बोलने लगे नहीं, इसको अच्छे से ना भून ही देते हैं दोबारा से। तो वापस से भगोने में थोड़ा सा रेत हमने और डाल दिया है और ये जो आलू थे ना इसकी इस तरीके से हमने तह लगा दी है। तो इनकी भुनाई शुरू कर देते हैं। वैसे ये जो आलू और बैंगन भून रहे हैं ना, ये सही तरीका नहीं है गैस पे भूनने का। मतलब बहुत सारी रेसिपियाँ देखी, सब ने इसी तरीके से भूना था और दिखाते बहुत अच्छा भुना है। ये ना आँच में भुने जाते हैं, उपलों की या फिर कोयले की जो आँच होती है ना उसमें भुने जाते हैं, तो परफेक्ट तरीके से भुन जाते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इस तरीके से बैंगन ना थोड़े सुखड़ जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता है जो अंगारों में भूनने में आता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चल सकता है। असली टेस्ट आता है उपलों के ऊपर या फिर कोयले के ऊपर जब इनको भुना जाता है। तो यहाँ पर जो है आलू भी हमारे अच्छे से भुन चुके थे और बैंगन भी थोड़े से ठंडे हो रहे थे कि इनमें काम किया जा सकता था, यानी कि इसको छीलना था। देखिए तो इनका छिलका वैसे काफ़ी आसानी से उतर रहा है। अच्छा एक बात बता दूँ, जैसे हमने आम भी उसमें दोबारा से रख दिया था तो आम बहुत अच्छे से भून चुका था, लेकिन वो हल्का सा ना फट गया था, जिसकी वजह से जब वो फटा होगा ना और एकदम से ऊपर को फट के मॉइस्चर सा आया होगा तो उसमें हल्का सा रेत जो है लग गया था। तो उसको हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और जो बैंगन यहाँ पे फट गए थे उनको हमने सब्जी में डाला नहीं है। आलू में फटने के कोई चांस नहीं थे, आलू बहुत बढ़िया से हमारे तैयार हो रहे थे, तो आलू को भी छील लिया था। आम के ऊपर का जो ये पल्प होता है ये भी उतार लिया है। इससे सब्जी में एक हल्का हल्का सा खट्टापन आता है जो कि खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और ये जो बैंगन थे कुछ इनका छिलका उतरा है और कुछ नहीं उतरा है, तो इनको इन्होंने बहुत बारीक बारीक चाकू से ही कट कर लिया है। आलू को छील के यहाँ पर देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैसी कर लिया है। आलू तो भुनने के बाद कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो एकदम, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रवेदार हो रहे थे। इनको ऐसे भी खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगते हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पर ये 3 टमाटर जिनको मैंने भून लिया था, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसे ही पीस के डाल दे, बट बोली जब बैंगन भुने हैं, आलू भुने हैं, तो टमाटर को भी हम भून के ही डालेंगे। साथ में यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च को काट लिया गया है थोड़े से लंबे लंबे टुकड़े में, और थोड़ा सा अदरक भी काट लिया गया है। इस सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगता है, मतलब हरी मिर्च और जो अदरक होता है। लेकिन इनको हम पीसेंगे नहीं, इसको काट के साइड में रखेंगे, सब्ज़ी में बाद में इस्तेमाल करेंगे। टमाटर हल्के से ठंडे हो चुके हैं, इनको मैंने छील लिया है। मैं चाह रही थी इनको मिक्सी के जार में डाल के ऐसे ही पीस लेती हूँ, काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी घर में। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, इनको थोड़ा सा कट कर देते हैं और ठंडे हो जाएंगे, जल्दी से पीस जाएंगे। उधर देखिए मेरी बेटी कर रही है खाने की तैयारी तो मैं भी कर रही हूँ। अब आप ये बोलोगे नहीं, वो बना रही है अरबी की सब्ज़ी, बोलने लगी मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, आपकी सब्ज़ी नहीं लूँगी मैं। तो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है वो अरबी की सब्ज़ी बना रही थी। तो 3-4 अरबी उबलने के लिए रख रखी थी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा जीरा ही मैंने यहाँ पे चटका लिया है। उसके बाद जो मैंने टमाटर ये पीस लिए थे उनको यहाँ पे डाल दिया है, और टमाटर डालने के बाद इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा कसूरी मेथी, मतलब थोड़े थोड़े से मसाले जो भी आपके मसाला दानी में हो वो डाल देते हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। और करीब इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम और हाई फ्लेम पे अच्छे से मसाले को पका लेंगे, ताकि जो इसमें तेल हमने डाला था ना वो रिलीज होकर ऊपर आने लगे, यानी कि मसाला अच्छे से हमारा पक जाए। उधर मेरी बेटी देखिए उसकी अरबी उबल चुकी है, वो अरबी को छील रही है ठंडा करने के बाद। इधर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी तो कर ही रही हूँ। और ये जो हमने आलू और बैंगन को मैश करके रखा था इनको यहाँ पे डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम हम हाई कर देंगे, और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। एंड टाइम में इसमें अदरक और जो हरी मिर्च है इसको डाल देना है इस तरीके से, और इसको सब्ज़ी को पकाना नहीं है। ये हमारी सब्ज़ी या आलू बैंगन का भरता बनके तैयार हो चुका है, ये लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी। आप हाल तो मेरे घर का देख रहे हैं, मैंने बीच में आपको क्लिप दिखा दी थी। उससे पहले देखिए मेरी बेटी को कितनी जल्दी हो रही है, क्योंकि अब इनका पूजा का टाइम हो चुका है और ये सोच रही है कि मैं फटाफट सब्ज़ी में तड़का मार देती हूँ, उसके बाद पूजा में बैठ जाऊँगी। थोड़ा सा तेल डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया है और इसको चटका लिया है। वैसे ही मुझसे पूछ रही थी खड़ी होके, मम्मी क्या क्या करूँ, कैसे कैसे करूँ, इतनी एक्सपर्ट तो नहीं है खाना बनाने में। जैसे इसका यहाँ पर ये अजवाइन चटक गई थी, थोड़ा सा इसने हींग डाल दिया, ये इसने अपनी मर्ज़ी से ही डाल दिया था, और इसको बढ़िया सा भून लिया है। उसके बाद इसने यहाँ पर ये एक टमाटर ले लिया था और टमाटर को पीस के डाल दिया था, साथ में 1-2 चम्मच की जितनी मलाई भी डाली है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना तो ये देखती रहती है मम्मी सब्ज़ी में क्या क्या डालती है, तो कुछ काम तो ये अपनी ही मर्ज़ी से कर लेती है। तो अब ये इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च, तो ये मुझसे पूछ के डाल दिया क्योंकि अंदाज़ा नहीं है ना इतना, तो मम्मी कितना डालना है मुझे, तो मैं इसको बताती जा रही हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बच्चे सीख ही जाते हैं। आज मुझसे पूछ रही है, कल अपने आप भी बना लेगी, है कि नहीं। चलिए, छोटे छोटे काम ना बच्चों से करवाते रहना चाहिए, बच्चे एक्टिव रहते हैं और बच्चे काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं। हल्का सा इसने इसमें पानी डाल दिया था और अरबी की सब्ज़ी भी इसकी बन के तैयारी हो चुकी है। बहुत थोड़ी सी बनाई है, बस 1 कटोरी सब्ज़ी इसने बनाई है यहाँ पे। तो पूछ रही थी मम्मी मुझे बिल्कुल ये सूखी बनानी है, बट ये बिल्कुल सूखी ही बन जाएगी जब ये अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चावल भिगो दिए थे। मैंने मतलब सोचा था बस फुलके बना लूँगी, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रोटियाँ बनाने का ना मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चल चावल बना ही लेती हूँ, लेकिन अगर मैं चावल बनाती हूँ तो क्या होगा, मेरी सब्ज़ी थोड़ी रह जाएगी। तो मैंने सब्ज़ी के साथ एक खुरापाती कर दी थी, आगे चल के आपको दिखा दूँगी। अरबी की सब्ज़ी पकते पकते करीब हो चुकी है 5 मिनट के जितनी, एकदम लो फ्लेम पर, और सब्ज़ी ना बिल्कुल सूखी बन चुकी है। यहाँ पर ही मैंने चावल का पानी रख दिया है। अब चलिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो बैंगन की मेरी सब्ज़ी बची हुई थी, इसमें से मैंने 1 कटोरी सब्ज़ी निकाल ली थी, ये वाली, और इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया था कि तरी वाली सब्ज़ी बन जाएगी तो चावल की साथ खाई जाएगी। मतलब सूखी रहती तो कम भी रह जाती अगर खा भी लेते, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लगा दिया था और चावल के साथ खाने वाली सब्ज़ी बना के तैयार कर ली थी। चलिए, इतना काम मेरा निमट चुका है, मुझसे ना खड़ा नहीं होया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस दे रही है, पैर ना दुख रहे हैं। सुबह से उठे हुए हैं ना जब से करीब 4:45 बजे के, और लग रहे हैं अब शाम के करीब ना 8 ही बज चुके हैं। चलिए, ये चावल जितने फूलने थे फूल चुके, 5-4 मिनट का इन्हें टाइम मिला था, इनको मैंने पानी में डाल के उबाल लिया है। पानी वाले चावल बनाए हैं, मतलब पानी निकालने वाले चावल बनाए हैं यहाँ पे। देखिए कैमरे को थोड़ा सा जूम करके दिखा रही थी मैं। तो चलिए, चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं और इनको हम पानी से निकाल देते हैं। वैसे तो मैं ये चावल सिंक के पास ले जाके निकाल के लाती हूँ पानी को, फिर मैंने सोचा चलिए यहीं पे निकाल देती हूँ। एक भगोने पे एक बड़ी सी स्ट्रेनर रख ली है
और इसमें मैंने ये सारे चावल निकाल दिए हैं। आराम आराम से पानी नीचे चढ़ता रहेगा और चावल भी हमारे ठंडे से हो जाएंगे। कवर कर दिया, साइड में छोड़ दिया है। अब ना बिल्कुल हिम्मत ने मतलब जवाब दे चुका है, मतलब ऐसा हो रहा है बदन, क्या पूछे आप। मतलब हाल तो आपको दिख ही रहा होगा, मेरा बाल भी ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं और चेहरे पे इतनी थकान हो रही है। बस ऐसा मन कर रहा है कोई खाना भी ना दे, पीने भी ना दे और मतलब बोल दे के जाके लेट जाए। लेकिन अभी भी 3 घंटे का टाइम है अभी मेरे पास, मतलब नहीं बिस्तर पकड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ही काम भी निपटता रहे। तो बीच बीच में जितना मुझे टाइम लग रहा है साफ़ सफाई का काम निपटा रही हूँ। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है, छोटी छोटी जो हम गंदगी करते रहते हैं, जैसे काउंटर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बर्तन रहते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं साथ के साथ इनको साफ़ करती रख रही हूँ। और यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी मोटी मोटी सी रोटियाँ बना लेती हूँ, बड़ी बड़ी सी और मोटी मोटी सी। कोई बात नहीं, 2 खाते हैं, 1 खा लेंगे क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रोटी वगैरह बनाने का, लेकिन बनानी तो पड़ती है ना कभी कभी। चलिए आज कोई खुरापाती नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा सिंपल वे में आपको ये थाली दिखा देती हूँ। ये हमारी सूखी सब्जी यानी आलू बैंगन का भरता, बैंगन की जो है हमारी एकदम तरी वाली सब्जी, चावल और रोटी। अरबी मैंने रखी नहीं है क्योंकि एक ही कटोरी अरबी बनी थी और वो भोग में जा चुकी है, तो उसको मैंने दिखाया भी नहीं है आपको। तो थाली तैयार है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी